हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एचएफ या एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एचएफ। अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये चार जो है एचएक्स फॉर्म हो गए। जब हम फिजिकल स्टेट देखते हैं तो एचएफ जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। अब यहां जो है लिक्विड स्टेट का कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके बाद जो HCl, HBr और HI हैं, ये होते हैं गैसियस फेज में। तो पहला डिफरेंस तो आ गया फिजिकल स्टेट में कि HF जो है वो लिक्विड स्टेट में है और बाकी सब गैस हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, ये देखिए HX है और HX में यहां पे पहले हमने लिया HF और इसको लिखेंगे लिक्विड। इसके बाद हम देखेंगे HCl, HBr और HI, ये पूरे के पूरे जो हैं ये गैसियस फेज में होते हैं। एक चीज और है कि यहां पे जब हम HF लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक आयन पेयर बनता है जो वैसा HCl, HBr, HI में नहीं होता है। तो यहां पे देखेंगे कि HF जो है ये लिक्विड फेज में H2F2 के फॉर्म में हम लिखते हैं, और जब HF को HF dissolves in water to form आयन पेयर। अब देखते हैं ये आयन पेयर है क्या। जब हम लेते हैं HF और यहां से H2 आ गया, तो ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ HF यहां यूज होता है। तो एक तो बनाएगा H प्लस, एक बनाएगा F माइनस। ये देखिए एक HF जो है ऐसा यूज हो गया H प्लस F माइनस। और जैसा मैंने आपको कहा है कि एक आयन पेयर बनने वाला है, तो देखते हैं आयन पेयर कैसे बनेगा। यहां का H यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और उसके बाद एक F माइनस आ जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे ये है H3O प्लस डॉट F माइनस, ये आयन पेयर ऐसा बनता है। अब ये जो HF है ये सेल्फ आयनाइज भी होता है। यहां पे लिखेंगे HF गेट्स सेल्फ। अभी देखिए आयनाइजेशन तो हो ही गया, अब सेल्फ एसोसिएशन ले लेते हैं। सेल्फ एसोसिएटेड। अब सेल्फ एसोसिएट कैसे होगा, ये है हमारा HF और F माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा HF2 माइनस, इस तरह से। अब इसके बाद तो फिजिकल स्टेट आपने देख लिया है कि बाकी सब जो है ये गैसेज है, ठीक है, इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और जब HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, बाकी तीनों ऐसे ही देंगे। लेकिन HF जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, अदर गैसेज। तो फिजिकल स्टेट के मामले में ये डिफरेंस आया। हाइड्रोजन फ्लोराइड जब लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है तो वहां पे जिग जैग चेन हमको मिलता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट जो है HF के 5 to 6 हो सकते हैं। और जब ये वेपर फेज में होता है तो ये हेक्सामर फॉर्म HF फॉर्म में होता है, और कुछ जो है डाइमर भी होते हैं और कुछ मोनोमर का भी उसमें हो सकता है मिक्सचर, लेकिन मेनली जो है हेक्सामर होता है। तो अब देखते हैं यहां पे HF जो है यहां पे लिक्विड और सॉलिड हमने लिया, तो ये देखिए HF जो है ये N, और N का वैल्यू 5 से 6 तक हो सकता है। लेकिन वही जब हम वेपर फेज लेते हैं, जब हम वेपर फेज लेते हैं तब ये जो है HF जो है हेक्सामर के फॉर्म में होता है, और कुछ इसमें जो है HF डाइमर फॉर्म में होता है, और कुछ मोनोमर भी हो सकता है। मेनली HF जो है ऐसा होता है, और ये जो HF है ये होता है साइक्लिक। और ये जो लिक्विड और सॉलिड है इसको कहते हैं हम जिगजैग चेन। तो हम दोनों स्ट्रक्चर देखेंगे। यदि मान लिया हमने HF लिया, ये देखिए आप, ये हमने लिया HF, और सबसे पहले हम ये रहे लिक्विड या सॉलिड में, तो यहां से देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इसके बाद फिर से हम
यहां पे HF ऐसा ले लेंगे, यहां से देखिए फिर हाइड्रोजन बॉन्ड HF, और इस तरह से जो है ये यूनिट जिगजैग जो है ये n = 5 से लेके 6 तक हो सकता है। अब यहां पे देखेंगे कि जो HF के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसका होता है 95 पिकोमीटर जो है ये बॉन्ड लेंथ होता है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो ज्यादा लेंथ होता है इसका, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये जो है आपका 160 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये 155 पिकोमीटर हो जाता है। और यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये करीब जो है 116 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है सॉलिड या लिक्विड का जो 5 to 6 है उसके अंदर हम चैन देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने कितना लिया है, 1 2 3 4 ही तो लिया है ना, 1 2 3 ही लिया है। अब ये इधर कंटिन्यू होगा, ये इधर कंटिन्यू होगा, तो अब यहां से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से इस तरह से बनेगा। अब यदि ये वेपर फेज है तो वेपर फेज में देखेंगे तो ये हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड। अब हम देखेंगे यदि वेपर फेज हम ले रहे हैं तो क्या होगा। वेपर फेज तो मेनली मैंने क्या बताया आपको, हेक्सामर। तो हेक्सामर फॉर्म जो है ये साइक्लिक है, तो ये हो जाएगा साइक्लिक हेक्सामर। और साइक्लिक हेक्सामर के लिए अब देखिए इसी तरह का जो है हम यूनिट्स बनाएंगे, और अब ये देखिए यहां से हम इस तरह से ले रहे हैं ऐसे, ये हम यदि ले लेते हैं HF HF HF, ये देखिए 3 हो गया, और यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से जो है साइक्लिक मतलब बेंजन रिंग जैसा नहीं होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां से जो है ये हो जाएगा HF HF। अब देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 यूनिट हो गया है। अब यहां से फिर आप लेंगे, ये हो जाएगा, ये देखिए FH हो जाएगा, ये F हो जाएगा। तो अब यहां पे ये HF बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां से देखिए ये भी O, यहां पे हमको लेना पड़ेगा FH। यहां से देखिए आप HF है ये, तो H से यहां पे क्या हो जाएगा फ्लोरीन, और इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन इस तरह से। तो यहां पे हो जाएगा फ्लोरीन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन इस तरह से करके, तो ये भी हो जाएगा फ्लोरीन, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं फ्लोरीन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अब यहां से आप इसको इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हर फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो HF FH, यस ये बिल्कुल अल्टरनेट देख रहे हैं, HF HF H ऐसे करके, तो ये 6 जो है साइक्लिक हेक्सामर है, तो ये हो गया HF 6 टाइम्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि वेपर फेज में जो HF का हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो वेपर डेंसिटी है वो कितना है। अब ये बताइए यदि हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × HF होता है 20, तो ये कितना हो गया 120, और वेपर डेंसिटी कितना होता है, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, तो ये 122 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो जाएगा 60। तो एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि वेपर डेंसिटी, अब ये 400 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो उसमें जो है वेपर डेंसिटी मेजर किया गया, वो आया 60। अभी आपको तो मालूम है कि 3500 डिग्री सेल्सियस तक ये डिकम्पोज होने वाला ही नहीं है। तो एक एग्जाम में पूछा गया है कि वेपर डेंसिटी जो है HF का कितना है, और उसमें वेरी फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा 10। तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि HF 1 + 19 20 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 20, तो हाफ ऑफ द वेपर मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी वहां 10 होता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि वेपर फेज के अंदर ये मोस्टली हेक्सामर फॉर्म में है, और हेक्सा फॉर्म में है तो 120 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए जो है वेपर डेंसिटी हो जाएगा 60।
थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम HX को हीट करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे एटॉमिक हाइड्रोजन एंड एटॉमिक हैलोजन हमें मिलता है। ये हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन का क्राइटेरिया, जब हम टेम्परेचर से डिसाइड करेंगे कि किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है और कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि HX जो है ये डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ से बनना चाहिए एटम हाइड्रोजन और एटम ही जो है बनना चाहिए X, और यहाँ पे हम हीट करेंगे और टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं HF को। हमने लिया HF और HF को जब डिकम्पोज करना हो H और F में, तो यहाँ पे हीटिंग के लिए टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है 3500 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 3500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये। अब यदि मान ली हम HCl को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये बनेगा H और Cl। भाई थर्मल डिकम्पोजिशन में हमें एटॉमिक हाइड्रोजन और एटॉमिक हैलोजन ही चाहिए, तो यहाँ पे हीट करने के बाद ये टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, जो काफी कम है। देखिए हाफ से भी कम हो गया है। इसके बाद थर्ड हम लेंगे HBr और यहाँ पे भी हीट करने के बाद हमें एटॉमिक हाइड्रोजन एंड एटॉमिक ब्रोमीन मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब लग रहा है जैसे कि नियरली हाफ के आसपास हो गया। अब इसके बाद लास्ट वन जो है हमारे पास, फोर्थ वन, ये है HI। जब हम HI को डिकम्पोज करेंगे तो H प्लस मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन एंड एटॉमिक आयोडीन हमको मिलना चाहिए, और यहाँ जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है, ये 180 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको देखते हुए ये दिख रहा है कि ये तो हाईली थर्मली स्टेबल है, वेरी वेरी स्टेबल है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो नेक्स्ट लेंगे हम ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HF इज ग्रेटर देन, अच्छा ये बहुत ज्यादा है तो इसलिए दो बार ग्रेटर देन लगा दें, HF HCl, उसके बाद आ जाएगा HBr और इसके बाद आ जाएगा HI। तो ये ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बिल्कुल आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके अंदर HF के अंदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और आपने देखा है कि इवन वेपर फेज में भाई जब आप इसको हीट करोगे तो सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह से फिजिकल स्टेट जो है चेंज होगा, लेकिन जो हेक्सामर है उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए जो है यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और 3500 डिग्री सेल्सियस इज इट्स डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ये आप नोट कीजिए। अब साल्ट फॉर्मेशन में हम देखेंगे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जो जनरली हम H2F2 या डाइमर HF के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है किस तरह से साल्ट बनेगा वो देखते हैं हम लोग। साल्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले देखिए, यदि हम इस HF को डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिसोसिएशन होता है और एक डबल आयन बनता है। ये आयन पेयर जो बनेगा वो कैसे, और दो सीरीज ऑफ साल्ट्स कैसे, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहले ये 2HF है, जब वाटर के अंदर आपने इसको डिसॉल्व किया तब यहां से एक HF जो है वो H प्लस एंड F माइनस देगा, तो ये हो जाएगा H प्लस F माइनस, और इसके साथ अब एक जो हाइड्रोजन है वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और दूसरा बच जाएगा F माइनस। तो यहां पे हो जाएगा H3O प्लस डॉट F माइनस, ये हो जाएगा एक आयन पेयर बना। दूसरी बात ये जो है HF ये सेल्फ आयनाइज भी होता है, तो यहां पे सेल्फ आयनाइज तो होगा ही, HF H प्लस एंड F माइनस है, लेकिन यदि एसोसिएशन देखना हो तो हम देखते हैं कि सेल्फ एसोसिएशन में ये देखिए सबसे पहले हम लेंगे HF और एक आयनाइजेशन से F माइनस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो F माइनस अवेलेबल है, तो यहां से हो जाएगा HF2 माइनस। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो साल्ट फॉर्मेशन है उसमें इतना हमने क्यों दिया, क्योंकि यदि पोटेशियम के साल्ट को हम देखें तो हमारे पास दो साल्ट मिलता है, एक होता है KHF2 जो इसकी वजह से मिलेगा, देखिए माइनस चार्ज है तो ये हो जाएगा KHF2,
इसके बाद दूसरा जो सीरीज होगा वो हो जाएगा K2F2, ये हो जाएगा K2F2। इस तरह से ये F2 2 माइनस हो गया, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये KF का जो है डाइमर फॉर्म जैसा हो गया और ये KHF2, दो सीरीज ऑफ साल्ट। लेकिन जब आप HCl, HBr और HI लेंगे, बस एक ही सीरीज बनता है, तो ये हो गया बाय HF। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय HF, तो दो सीरीज साल्ट्स हो गया, तो यहाँ पे 2 सीरीज ऑफ साल्ट्स। अब ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड और ये हो जाएगा ओनली फ्लोराइड। इसके बाद यदि आप HCl लेते हैं तो सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, वो है KCl, NaCl, CaCl2। इस तरह से जब आप HBr ले रहे हैं तो वहां भी इसी तरह से मिलेगा आपको KBr, NaBr, MgBr2, ऐसा कुछ भी, मैग्नीशियम कैल्शियम आप ले सकते हैं। उसी तरह से जब हम HI लेते हैं तो यहाँ भी सिर्फ एक ही आयोडाइड बनता है और उसमें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये ले सकते हैं NaI, Ki, CaI2, PbI2, इस तरह से सिर्फ आयोडाइड। तो ये साल्ट फॉर्मेशन में भी HF जो है ये थोड़ा हटके है। जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरीन भी हटके है अपने हैलोजन के साथ, वैसे HF जो है HCl, HBr, HI इनसे भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी हटके है, इसलिए तो हम कह रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ HF। HF जो है वो हाईली पॉइजनस है एंड दिस इज करोसिव टू स्किन, मतलब स्किन के ऊपर पड़ जाए HF तो डीप बर्न हो जाता है, तो काफी सावधानी से हमें HF के साथ जो है डील करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हो गया, यह है HF जिसको हम लिखेंगे हाईली पॉइजनस। इसके बाद हम देखेंगे ये जो HCl, HBr, HI हैं, HCl, HBr, HI, अब ये पंजेंट स्मेलिंग गैसेज हैं। पंजेंट स्मेलिंग काफी सफोकेशन भी फील होता है, जैसे कि जो अपने टाइल्स क्लीनर जो होते हैं, आपने देखा ना लिक्विड जो टाइल्स क्लीनर है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर पे फॉल होता है, जैसे मान लिया मॉइस्ट, भाई आप क्लीन कर रहे हैं टाइल्स को तो वहां तो पानी डालना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा जो है सफोकेशन व्हाइट फ्यूम्स का जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये सफोकेटिंग फ्यूम्स जो हैं वो HCl वेपर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये बाकी सब जो हैं ये हैं पंजेंट स्मेलिंग गैसेज। तो इस तरह से जो है एक हाईली पॉइजनस है और बाकी सब पॉइजनस नहीं है लेकिन पंजेंट स्मेलिंग है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नो गैस विथ MnO2। नेक्स्ट हमारा है नो गैस विथ MnO2 when heated with H2SO4। हम क्या कर रहे हैं, HF को MnO2 और H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई गैस जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन वही जब हम HCl, HBr, HI लेते हैं तो वहां पे ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन का मिलता है, ब्राउन वेपर्स Br2 का मिलता है और आयोडीन का जो वेपर है वो वायलेट पर्पल कलर का मिलता है। तो यहाँ पे पहले ही पॉइंट हो गया नो गैस विथ MnO2। अब हम देखेंगे कि ये MnO2 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो एक्चुअली होता क्या है, ये देखिए पार्शियल इक्वेशन मेथड्स हम बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां से ये आ जाएगा MnSO4, ये देखिए MnSO4 और यहां से एक ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2O और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन आ गया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, तो पहला इक्वेशन मैं कॉमन रखता हूं। अब यहां पे हम देखेंगे इसका फर्स्ट वन, यदि हमने HCl लिया है और ये नेसेंट ऑक्सीजन है तो यहां से हमें मिलेगा। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है हम कंप्लीट लिख देते हैं, उसके बाद फिर सिमिलर ऐसा कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा H2O प्लस Cl2 और यहां पे दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो O कैंसिल हो जाएगा और यहां से इक्वेशन आएगा MnO2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl और यहां से आ जाएगा प्रोडक्ट MnSO4, वाटर को हम ऐड कर देंगे 1 2 हो जाएगा प्लस
2H2O एंड प्लस Cl2, और ये जो Cl2 है ये हो जाएगा ग्रीनिश येलो गैस। अब इसी तरह से तो चलिए, यदि मान लीजिए फर्स्ट वन है विथ HCl, तो सेकंड जो इक्वेशन होगा बिल्कुल इसी तरह से होगा, लेकिन हम HCl की जगह क्या लेंगे, HBr, और दूसरी इक्वेशन में लेंगे HI। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस, बिल्कुल मैं फाइनल इक्वेशन लिख दे रहा हूं, 2HBr, यहां से हो जाएगा MnSO4 प्लस 2H2O एंड प्लस Br2, और यहां हम लिख देंगे ब्राउन वेपर्स। इसी तरह से थर्ड, अब हम उसी तरह से जो है HI को भी ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा MnO2 प्लस H2SO4 प्लस 2HI। अब यहां से बनेगा MnSO4 प्लस 2H2O एंड प्लस I2, और यहां पे लिख देंगे वायलेट वेपर्स। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ तो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन के केस में है नो गैस। और ये सारे प्रॉपर्टीज जो है हम किसके साथ लिख रहे हैं, HF का डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं HF, और यहां एरो डाल दीजिए ऐसा कि HF नो गैस विथ MnO2 व्हेन हीटेड विथ H2SO4। जब हम सिल्वर नाइट्रेट को HF, HCl, HBr या HI में डालते हैं, तो HF में जो है कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। क्लोरीन के केस में जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अब यदि हम ब्रोमाइड लेते हैं तो पेल येलो बनेगा, और यदि आयोडाइड लेते हैं मतलब HI, तो वहां पे येलो कलर का बनेगा। तो या तो आप साल्ट लीजिए, या तो HF, HCl, HBr, HI लीजिए। प्रेसिपिटेट का कलर जो है सिल्वर हैलाइड की वजह से होता है। जो सिल्वर फ्लोराइड बनता है वो सॉल्युबल होता है, कोई कलर नहीं, लेकिन बाकी AgCl, AgBri जो है अपने अपने अलग कलर देते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, यदि आपने AgNO3 लिया और इसमें HF का रिएक्ट किया, तो यहां से बनेगा AgF एंड प्लस हो जाएगा ये HNO3। अब देखिए यह है सॉल्युबल। अब सॉल्युबल है तो कोई कलर तो हमें दिखेगा नहीं, soluble, therefore no precipitate। अब देखिए AgNO3 को हम हैलाइड्स के डिटेक्शन में यूज करते हैं, मतलब यदि कोई क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, तो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट अलग होता है, और हम बता सकते हैं इन द गिवन साल्ट वेदर द क्लोराइड इज प्रेजेंट, ब्रोमाइड इज प्रेजेंट और आयोडाइड इज प्रेजेंट। लेकिन हम फ्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस यूज नहीं करते हैं, AgNO3 यूज नहीं करते हैं। कारण साफ है, यदि ये सॉल्युबल है तो हमें कहां से मालूम चलेगा, पहले भी कलरलेस, ये देखिए रिएक्टेंट्स पूरे कलरलेस हैं, प्रोडक्ट भी पूरे कलरलेस है, तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। अब हम देखेंगे यदि हम HCl लेंगे तो क्या होगा, AgNO3 प्लस HCl, यहां से बन जाएगा AgCl और फिर HNO3 बनना ही है। ये जो होता है ये है व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब हम व्हाइट प्रेसिपिटेट, पेल येलो, येलो इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो वहां पे दूसरे केमिकल्स यूज होते हैं, NH4OH। जब डिसॉल्व हो जाता है तो हम कहते हैं AgCl। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, इट इज सॉल्युबल इन NH4OH। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है और जो पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट है उसको बहुत ही मुश्किल है डिफरेंशिएट करना, जैसे पेल व्हाइट, पेल येलो। अब ये क्या है, हल्का सा चेंज है तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व कर दिए। यदि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो रियली वो व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का है। अब हम देखेंगे, ये देखिए आप AgNO3, तो ये हो गया फर्स्ट वन, इस सेकेंड HCl के साथ, थर्ड हम लेंगे HBr के साथ, यहां से बनेगा AgBr। तो यहां लिख लेंगे AgBr प्लस HNO3, और ये जो है पेल येलो। अब यदि मान लीजिए व्हाइट
यदि दीवार का कलर व्हाइट हो और थोड़ा सा उसका कलर चेंज भी हो जाए, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वैसे ही जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पेल येलो है और जो व्हाइट है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उतना, इसलिए कोई ना कोई ऐसा केमिकल चाहिए जो बिल्कुल कंफर्म कर दे। तो यहां देखेंगे इसका कलर हो गया पेल येलो, ठीक है। अब पेल येलो हो गया और यहां पे लिखेंगे इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शियली सॉल्युबल है, मतलब जितना प्रेसिपिटेट बना उसमें से थोड़ा सा ही डिजॉल्व हो, बाकी सब वैसे ही रहेगा, लेकिन आप डिफरेंशिएट तो कर ही पाएंगे। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ वन, ये देखिए AgNO3 और यहां पे हम लेंगे HI। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो है AgI प्लस HNO3 और इसको लिखेंगे, ये देखिए येलो प्रेसिपिटेट है और ये होता है, अब येलो बना, इसको इनसॉल्युबल इन, जब AgNO3 HI के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से मिलता है हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो AgI फॉर्मेशन की वजह से है। और जब हम इसमें NH4OH डालते हैं तो दिखते हैं तो इनसॉल्युबल है, तो एक है सॉल्युबल NH4OH में, एक है पार्शियली सॉल्युबल NH4OH में और एक हो जाएगा इनसॉल्युबल। तो ये प्रेसिपिटेट्स को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पे अब हम लेंगे फोर्थ वन, ये देखिए AgNO3 और यहां से हम लेंगे HI। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो है AgI प्लस HNO3 और ये जो AgI है ये हो गया येलो प्रेसिपिटेट और ये हो जाएगा कंडीशन इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन NH4OH। लेड एसीटेट के साथ HF का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, जबकि HCl, HBr, HI के साथ प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहां पे देखेंगे हम रिएक्शंस क्या हैं। PbCH3CO टेकन ट्वाइस, ये लेड एसीटेट हो गया। कई जगह आप CH3CO ट्वाइस Pb भी देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड, नेगेटिव राइट साइड, इस तरह से हमने लिया है। और यहां पे देखिए HCl हो गया, तो जो PbCl2 बना यही है व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसके बाद यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CH3COH। जब हम HF के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट नहीं देता क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम HCl की जगह HBr लेंगे, तो PbCH3CO ट्वाइस प्लस HBr, ये हो जाएगा PbBr2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ CH3COH। ये भी है व्हाइट, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, लेकिन जब PbI2 बनेगा तो ये हो जाएगा येलो प्रेसिपिटेट। थर्ड हम लेंगे PbCH3CO ट्वाइस प्लस 2HI, ये हो जाएगा PbI2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ CH3COH। ये देखिए यहां पे हो जाएगा येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट है। तो लेड एसीटेट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन एसिड जो है HF है, HCl है, HBr या HI है। उसके बाद सेवंथ के बाद अब देखेंगे हम विथ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का भी क्वेश्चन लिखेंगे, यहां भी जो क्लोराइड बनेगा उसके कलर अलग अलग होंगे। बेरियम क्लोराइड को एक रिएजेंट के जैसा यूज करते हैं और जब भी हमें सल्फेट आयन को डिटेक्ट करना है 1 या 2 ड्रॉप बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे, वैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट उसी समय बन जाएगा, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर सल्फेट प्रेजेंट है। अब यदि इसी बेरियम क्लोराइड को 4 टेस्ट ट्यूब हमारे पास हो, एक में HF, HCl, HBr और HI है, तो सबसे पहले देखिए यदि HF है, यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो पहले तो ग्लास को अटैक कर देगा, इसलिए वैसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड के चारों सॉल्यूशन ले लेंगे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, बेरियम क्लोराइड, और इसमें 1 ड्रॉप हम HF डालेंगे। यहां पे बेरियम फ्लोराइड बनेगा जो कि इनसॉल्युबल है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो HF डिटेक्ट हो गया।
जब हम HCl ड्रॉप डालेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, HBr तीसरे टेस्ट ट्यूब में और चौथे टेस्ट ट्यूब में HI, तो वहां पे जो बेरियम, अब देखिए HCl में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि BaCl2 है और ये HCl है, वहां कोई रिएक्शन नहीं। तो पहले टेस्ट ट्यूब में जिसमें HF है व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, दूसरे में तो क्लोराइड है ही, तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा वहां पे। तीसरे में जो ब्रोमाइड है BaBr2 बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड, जो सॉल्युबल है, इसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब हम लेते हैं HI, तो उसके अंदर जब BaCl2 रिएक्ट करता है तो वहां से मिलता है हमें BaI2, और BaI2 भी कैसा है, सॉल्युबल। इसका मतलब हो गया सिर्फ HF को हम BaCl2 से हम डिटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम फ्लोराइड विच इज ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। बाकी जो है HCl के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, और जो ब्रोमाइड आयोडाइड जो बना बेरियम का, वो हो गए सॉल्युबल। तो इसलिए HF ही सिर्फ जो है डिटेक्ट होता है। अब हम ये रिएक्शंस देखते हैं कि किस तरह से जो है प्रेसिपिटेशन होता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पे HF प्लस BaCl2, यहां से बनेगा BaF2, तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 2HCl। और ये जो है BaF2, इसका कलर है व्हाइट और इनसॉल्युबल, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब HCl के साथ कोई रिएक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि क्लोराइड क्लोराइड दोनों हो गए। अब यहां पे यदि मैं लेता हूं HBr और ये हो गया BaCl2, यहां से हमें मिलेगा BaBr2 एंड प्लस हो जाएगा ये 2HCl, और BaBr2 जो बेरियम ब्रोमाइड है, ये है सॉल्युबल, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया। उसी तरह से जब हम HI लेंगे और यहां पे हो जाएगा BaCl2, तो यहां से बनेगा बेरियम आयोडाइड, और बेरियम आयोडाइड भी सॉल्युबल है, सॉल्युबल, प्लस क्या हो जाएगा ये 2HCl। तो हम कह सकते हैं कि ओनली HF गिव्स प्रेसिपिटेट विथ, हमारा है ये BaCl2 रिएजेंट। ये देखिए, तो ये पॉइंट हमारा हो गया प्रेसिपिटेट ओनली फॉर HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम ग्लास बॉटल के अंदर नहीं रख सकते। कारण क्या है, जो ग्लास है उसके अंदर सिलिका है, ये सिलिका से कंबाइन कर लेता है और हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड बनाता है। तो HF को हम ग्लास बॉटल के अंदर नहीं रख सकते हैं। तो करते क्या है, हम ग्लास बॉटल के अंदर जो है वैक्स का कोटिंग कर देते हैं, वैक्स कैंडल वैक्स जो है, और वहां पे हम स्टोर करते हैं, जबकि HCl, HBr, HI का ग्लास के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो यहां पे हम पॉइंट लिखेंगे HF can't be stored in glass bottle because it attacks glass to dissolve। अब ये ग्लास को ही डिसॉल्व कर देता है, तो यहां पे लिख देंगे hence glass bottle inside is coated with wax, then HF is stored, अब देखिए यहां पे हुआ क्या, कौन सा रिएक्शन हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा वो है ईचिंग ऑफ ग्लास, जहां पे मैं केमिकल रिएक्शन दूंगा। तो यहां पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि HF तो अटैक किया, लेकिन HCl, HBr, HI का कोई रिएक्शन ग्लास से नहीं है। जो यहां पे लिखेंगे HCl, HBr, HI do not react with ग्लास। अभी देखिए इतने जो है एसिड्स, अब आपने देखा हो कि ग्लास बॉटल ही तो रिएजेंट हमारे जो है लैब के अंदर होता है, लेकिन वहां पे कभी भी हम HF को स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इनसाइड वैक्स कोटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए जिसमें ईचिंग ऑफ ग्लास क्या रिएक्शन होता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।